नमस्कार दोस्तों, नो योर झारखंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं या तो वो पूछे गए हैं या पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं और उसी क्रम में आज ये हमारा तीसरा है। जो भी व्यक्ति नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लें। वो सारे के सारे क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति जो है उसमें गोत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो मुंडा जनजाति में जो गोत्र होता है उसको क्या बोला जाता है। पहला नंबर है मुंडारी, दूसरा है खूट, तीसरा अरंडी, चौथा कीली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीली। मुंडा जनजाति में जो है गोत्र को क्या बोला जाता है, कीली बोला जाता है। जाति को गोत्र में भी बांटा जाता है, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है, कीली, और ये पूछा भी जाता है। आगे के देखते हैं मुंडारी। मुंडारी जो है मुंडा जनजाति के क्या है, भाषा जो है उसको क्या बोला जाता है, मुंडारी बोला जाता है। इन लोगों में जो परिवार होते हैं उसको क्या बोला जाता है, खूट बोला जाता है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा जो पहली बार इसको सुन रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग अरंडी। अरंडी जो है इन लोगों में जो विवाह को इन लोगों में अरंडी बोलते हैं। तो वही एक प्रकार है अरंडी। और भी प्रकार होते हैं अलग अलग जनजाति में, तो उसी तरह से अरंडी एक क्या है, विवाह का प्रकार है या विवाह बोल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहला जो है कि झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। आपसे पूछा जाए कि झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो वो है मुंडा जनजाति। और ये पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जामों में। तो आगे देखते हैं। इससे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आपसे पूछा जाए, पहला मतलब सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, संथाल का। फिर दूसरा कौन सा है, तो है उरांव का। तीसरा मुंडा, चौथा हो। तो ये चारों को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसका जो जनसंख्या है, कुल जो हमारे यहाँ जो जनजाति है या आदिवासी भाई हैं उसमें क्या है, इनकी जो जनसंख्या है वो 14.56% है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। यह जनजाति जो है केवल झारखंड में पाई जाती है। ये जो मुंडा जनजाति है झारखंड के अलावा भारत के किसी भी राज्य में ये नहीं मिलती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इसके चलते ये क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग युवागिरी। तो युवागिरी को इन लोगों में क्या कहा जाता है, गीती ओड़ा। इनका जो युवागिरी होता है उसको क्या बोला जाता है, गीती ओड़ा। युवागिरी कहने का मतलब जो मुंडा जनजाति से जितने भी रिलेटेड जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं सिखाया जाता है, यहाँ पे रहकर सीखा जाता है, तो उसी को उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, या घर को युवागृह बोलते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, गीती ओड़ा। आगे देखते हैं हम लोग बधुमूल। बधुमूल जो है इनका क्या कहलाता है, तो गोनोंग टका या कुरी गुनोंग। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बधुमूल कहने का मतलब जब विवाह होता है उस समय वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को कुछ दहेज के रूप की तरह ही दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बधुमूल। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें कन्या की पक्ष से नहीं दिया जाता है, इसमें क्या दिया जाता है, वर की पक्ष की ओर से दिया जाता है। दूल्हे वाला दुल्हन के परिवार को देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, बधुमूल। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला जो है तलाक। तलाक को इनमें क्या बोला जाता है, शाकम चारी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो है मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा। तो इनकी जो लोक कथा जो सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है वो क्या है, सोसो बोंगा। मतलब इनके जो धर्म से रिलेटेड, मतलब धर्म नहीं सॉरी, जो भगवान से रिलेटेड इसमें क्या है, या मुंडा जनजाति से जो रिलेटेड जो प्रसिद्ध लोक कथा है वो इसमें है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है जेपीएससी का कि सोसो बोंगा किसका मतलब प्रसिद्ध लोक कथा है, या तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मुंडा। आगे देखते हैं हम लोग। मुंडारी जो लोक कथाएं नामक पुस्तक लिखी है जगदीश त्रिगुणायत। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए कि जो मुंडारी लोक कथाएं हैं उस पुस्तक को लिखने वाले लेखक कौन है, तो वो है जगदीश त्रिगुणायत। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है झारखंड में काली मिट्टी क्षेत्र जो है कहाँ पे, मतलब काली मिट्टी जो है झारखंड में कहाँ पे पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कोल्हान में, दूसरा दामोदर में, तीसरा राजमहल पहाड़ी, चौथा कोडरमा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, राजमहल पहाड़ी। ऐसे देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में आपसे पूछा जाए कि कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे लाल जो मिट्टी होती है वो यहाँ पे
लगभग 90% यहाँ पे पाई जाती है। और कोडरमा जो क्षेत्र है, कोडरमा पे या हजारीबाग वाला जो एरिया है, यहाँ पे अभ्रक मूलक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कहने को तो इस मिट्टी में अभ्रक की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये जो अभ्रक मिट्टी जो होती है हल्का गुलाबी टाइप की होती है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट है, और उसको मैप में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा जो यही जो है, ये जो ब्लैक वाला पूरा एरिया, यही हमारा क्या है, राजमहल क्षेत्र है। तो यहाँ पे काली मिट्टी की अधिकता ज़्यादा है। यहाँ काली मिट्टी कहने को इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो कपास की खेती इसमें अच्छी होती है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछा जाए जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी जो पाकुड़ और जो हो गया, तो इस साहेबगंज जो एरिया है, ये इसमें क्या मिलता है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है इससे रिलेटेड, कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में जो है 90% लाल मिट्टी पाई जाती है, ये बता चुके हैं। अभ्रक मूलक मिट्टी जो है कहाँ पे, कोडरमा, मांडू, बड़का गांव, तिलैया क्षेत्र, कोडरमा वाला क्षेत्र, और कहाँ पे, हजारीबाग वाला जो क्षेत्र है, बड़का गांव, मांडू, ये सब पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे किस तरह की मिट्टी की प्रधानता है, तो वो है अभ्रक। आगे देखते हैं हम लोग, जलोढ़ मिट्टी जो है झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में मिलता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किन्होंने करवाया था। तो पहला जो अति है ऑप्शन है एनीनाथ शाहदेव, फनी मुकुट राय, भीमकर्ण या दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, एनीनाथ शाहदेव। इसका सही आंसर है एनीनाथ शाहदेव। इन्होंने ही रांची में जो जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसी के तर्ज पर इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये कैसा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर कहने को मतलब सूर्य भगवान से रिलेटेड है। और कृष्ण भगवान जो हो गए, कृष्ण भगवान से, सॉरी सूर्य भगवान नहीं, यहाँ पे कृष्ण भगवान और सुभद्रा जो हो गई, उनकी बहन बलराम वगैरह, उनसे रिलेटेड है ये जगन्नाथ मंदिर, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे अगला जो पॉइंट है, तो जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण आपसे पूछा जाए डेट, तो ये कब हुआ था, तो 1691 ईस्वी में। और ये किस वंश के राजा, तो नाग वंश के राजा थे एनीनाथ शाहदेव। इन्होंने ही इसको क्या किया था, बनवाया था 1691 ईस्वी में। अगला जो हटिया बाजार जो है रांची में है, उसका भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था, एनीनाथ शाहदेव। आगे देखते हैं नागवंश। तो ये जो एनीनाथ शाहदेव थे, ये क्या थे, नागवंश से रिलेटेड। तो आपसे पूछा जाए कि नागवंश के बारे में हम लोग को किस में पढ़ने को मिलता है या किस में बताया गया, तो नागवंशावली जो है उसमें इसके बारे में बतलाया गया है, नागवंश के बारे में, कि किस क्षेत्र में शासन करते थे, कौन सा मंदिर बनवाए। तो ये सब जो है नागवंशावली से मिलती है। आगे देखते हैं, नागवंश की प्रथम राजधानी सुत्याम्बे थी। तो सुत्याम्बे जो थी नागवंश की प्रथम राजधानी, ये पूछा भी जाता था। और ये प्रथम राजधानी किसका था, फन्नी मुकुट राय जो थे, इस वंश के संस्थापक जो थे, इन्होंने अपना सबसे पहला राजधानी कहाँ बनाया था, सुत्याम्बे। और अंतिम राजधानी आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा हो गया, रातूगढ़। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग, फन्नी मुकुट राय जो है को और क्या बोला जाता है, आदि पुरुष। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फन्नी मुकुट राय जो हुए, जो इसके संस्थापक हुए, उनको क्या बोला जाता है, आदि पुरुष। तो आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर, वो क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है। तो जानते ही होंगे। आगे देख, पहला जो है ऑप्शन है कर्मा है, या नटुआ है, या छऊ है, या जदूर है। तो ये जानते होंगे, जो छऊ जो है हमारा, वो झारखंड का बहुत ही मतलब प्रसिद्ध नृत्य है। ये मतलब वर्ल्ड लेवल तक इसकी पहचान है। तो आइए देखते हैं आगे, ये 3 तरह के होता है। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। पहला जो है पॉइंट जो है, इस नृत्य की शुरुआत जो है सरायकेला, वहाँ के राजा थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करवाया था यहाँ पे सरायकेला में। सरायकेला मतलब ये दक्षिण में, झारखंड का दक्षिण साइड में एरिया पड़ता है, जमशेदपुर के आस पास वाला एरिया में सरायकेला जिला। आगे देखते हैं यह कैसा नृत्य है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कहने का मतलब इसमें जो पुरुष लोग इसमें डांस करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें 3 शैलियाँ होती है। पहला जो है सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। इसका मतलब जगह पे जहाँ पे ज़्यादा फेमस था ना, उसी के नाम पर इसका रख दिया गया तीनों शैलियाँ। सरायकेला तो ये झारखंड में पड़ता है, सरायकेला एरिया में। मयूरभंज ये पड़ता है उड़ीसा में, तो वहाँ मयूरभंज जिला था, उसी के नाम पे इसको रखा गया। उसी तरह से पुरुलिया, ये बंगाल में एक जगह है। तो यहाँ पे मतलब तीनों में थोड़ा कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इसलिए इसको 3 शैलियाँ में बांट दिया गया।
और इस नृत्य में क्या प्रयोग किया जाता है, हथियार लेकर मतलब इसमें नृत्य किया जाता है, तो इसलिए को क्या बोला जाता है, हथियार जो होता है वीर रस का अथी करता है। फिर उसी तरह से काली भंग जो है क्या, श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो पॉइंट है, इसका जो विदेश में जो प्रदर्शन है वो सबसे पहले कौन सा, 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा इसका किया गया था। आगे देखते हैं, और भी जो एक इस महत्वपूर्ण पॉइंट था ये, कि ये जो हमारा अथी है वर्ष 2000 में जो छऊ नृत्य को है, यूनेस्को ने इसको क्या किया था, विश्व विरासत में, इसमें मतलब विरासत नृत्य में इसको शामिल किया था। मतलब तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा जो ये जो छऊ नृत्य है वो क्या है, विरासत में शामिल है। कहने का मतलब इसको संरक्षण प्रदान करता है यूनेस्को। आगे देखते हैं, अगला जो है, अगला जो क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला जो है शिबू सोरेन, राम नारायण सिंह, भोलेनाथ शाहदेव या तिलका मांझी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, राम नारायण सिंह। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो चतरा जिला के ही ये तेतरिया गांव है, वहाँ के रहने वाले थे राम नारायण सिंह। तो इनको कौन सा उपाधि दिया गया था, छोटा नागपुर केसरी। छोटा नागपुर केसरी जो है किन्होंने दिया था, तो ये गांधी जी जो थे 1940 में रामगढ़ जब अधिवेशन हुआ था उस समय इनको दिया गया था छोटा नागपुर केसरी का उपाधि। आगे देखते हैं, और भी इनसे रिलेटेड जो पॉइंट है आगे देखते हैं, कि जो धरती आबा किन्हें बोला जाता है, या विश्व पिता, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। धरती आबा तो बहुत बार पूछा गया। धरती आबा जो है बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ये सब उपनाम है, ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से मरण गोमके या मरांग गोमके भी बोलते हैं, या मुंडा राजा किनको बोला जाता है, जयपाल सिंह, जो एक क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर भी थे, और इनकी पार्टी थी झारखंड पार्टी। आगे देखते हैं हम लोग दिसोम या गुरुजी। तो दिसोम या गुरुजी हम लोग किन को बोलते हैं, तो दिसोम या गुरु जो है शिबू सोरेन जो हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, दिसोम या गुरुजी। अगला जो है आदि विद्रोही किन्हें बोला जाता है, तिलका मांझी को। आगे देखते हैं बाबू नाम से किन्हें जाना जाता है, तो विनोद बिहारी जो महतो थे उनको बाबू के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से सिस्टर निर्मला, तो कुसुम जोशी जो हैं उनको क्या जाना जाता है, सिस्टर निर्मला के नाम से जाना जाता है। सॉरी, सिस्टर निर्मला को कुसुम जोशी। आगे देखते हैं हम लोग, बड़ी दादी के नाम से किन्हें जाना जाता है, सरोजा अय्यर जो है उनको बड़ी दादी कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि झारखंड की कौन सी सबसे बड़ी नदी है, यहाँ पे अपवाह क्षेत्र पूछा जाता है। कहने का मतलब अपवाह बहने वाला जो एरिया है, सबसे ज़्यादा झारखंड में जो कौन सी नदी बहती है, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है, उत्तरी कोयल है, या दामोदर नदी है, या दक्षिणी कोयल है, या सोन नदी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तरी कोयल, ना कि दामोदर। तो ध्यान में रखिएगा, उत्तरी कोयल नदी जो है हमारा अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से सबसे ज़्यादा है ये। और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है झारखंड की, तो वो हो जाएगा दामोदर। और इसको क्या बोला जाता है, देवनद भी बोला जाता है, सबसे प्रदूषित नदी भी बोला जाता है, या बंगाल का शोक, या झारखंड का शोक तो पहले बोला जाता था, अब नहीं है, लेकिन अभी भी बंगाल का शोक बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो है झारखंड की सदा नीरा नदी कौन सी है, तो सोन नदी। कहने का मतलब हमेशा इसमें पानी रहता है। आगे देखते हैं, झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी है, तो मयूराक्षी नदी। आपसे पूछा जाए सोना कौन सी नदी मिलता है झारखंड के कौन सी नदी, तो सोन नदी में भी कुछ मात्रा में मिलता है, और बहुत ज़्यादा किस में मिलता है, स्वर्णरेखा, इसके तुलना में। आगे देखते हैं हम लोग, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात जो नदी है, मतलब हमेशा मतलब क्या करती है, मार्ग बदल लेती है, तो कौन सी नदी है, सकरी नदी जो है वो है। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन है। तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन है, कल्चरल जो है कौन सा है, रांची है, देवघर है, रजरप्पा है, या दुमका है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देवघर। तो देवघर जो है हमारा क्या है, सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है इसको झारखंड का। और देखते हैं इससे रिलेटेड पहला जो पॉइंट है वो क्या है, मंदिरों का शहर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, देवघर। कहने का मतलब यहाँ पे मंदिरों का शहर बोला जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, मंदिर है।
उसी तरह से आपसे पूछा जाए मंदिरों का गांव, झारखंड में मंदिरों का गांव किसे बोला जाता है? मलुटी को बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो है झारखंड की कोयला राजधानी, ये भी पूछा गया है। तो झारखंड की कोयला राजधानी किसको बोला जाता है? तो धनबाद को। ये ओबियसली बात है कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है झरिया क्षेत्र में, तो इसलिए कौन सी हो जाएगी? धनबाद हो जाएगा। अगला जो है कारखानों का शहर, तो कारखानों का शहर कौन सा है? जमशेदपुर। अगला जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? चतरा डिस्ट्रिक्ट। अगला जो है शहीदों का नगर, शहीदों का नगर किसको बोला जाता है? रांची। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सैनिक लोग या देशभक्त लोग यहाँ पे क्या हुए? शहीद हुए। अगला जो है अब्रक नगरी, तो अब्रक नगरी किसको बोला जाता है? कोडरमा को बोला जाता है। अगला जो है केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? तो हजारीबाग में है, या धनबाद में है, या गिरिडीह है, या जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय खनन जो अनुसंधान हो जाएगा वो हो जाएगा धनबाद। आगे देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड पॉइंट। आपसे और भी पूछा जा सकता है, जैसे चावल अनुसंधान संस्थान, तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह है हजारीबाग में। उसी तरह से आपसे पूछा जाए मृदा शोध एवं अनुसंधान कहाँ संस्थान? हजारीबाग में। लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नामकुम। लाख जो एक जिससे चूड़ियाँ बनाया जाता है, ये पौधे से निकलता है लाख, तो ये है ये लाख। आगे देखते हैं हम लोग नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो यह है जमशेदपुर में पड़ता है। आगे देखते हैं मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान, ये कहाँ है? तो ये गिरिडीह में है। गिरिडीह जहाँ पे पारसनाथ है, वही मतलब वही डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखते हैं हम लोग सेंट्रल स्कूल ऑफ सेक्रेटरी, तो ये कहाँ पड़ता है? कांके, रांची में पड़ता है। मतलब जो पागलखाना जिसको हम लोग बोल देते हैं, तो वो कहाँ पे है? सॉरी, हाँ यहाँ पे वही है। आगे देखते हैं हम लोग अगला जो है जनजातीय शोध संस्थान, तो जनजातीय शोध संस्थान जो है वो है रांची में ही पड़ता है। अगला जो है सेंट्रल तसर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पड़ता है? तो ये भी रांची में पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग अगला जो है नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो नेतरहाट जो विद्यालय है हमारा वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, वो जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस है। तो इसकी स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में 1955, बी में 1954, सी में 1953 या 1944। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी में, सॉरी 1954 ईस्वी में। तो इसकी स्थापना जो किए थे नेपियर ने किए थे। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड, तो वही है चार्ल्स नेपियर जो थे 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। कहाँ पे? तो ये लातेहार में पड़ता है। अगला जो पॉइंट है झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, आपसे पूछा है झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो इसका सही आंसर कौन सा है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अगला जो है रांची विश्वविद्यालय का गठन जो है कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1960 को। और ये किससे बना था अलग होकर? तो बिहार विश्वविद्यालय जो था उसी से कट के ये बना था। अगला जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है इसका उद्घाटन जो है किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड इरविन के समय से मतलब इसका उद्घाटन हुआ था। और ये कब? तो 9 दिसंबर 1926 ईस्वी में। उसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है पॉइंट है कि झारखंड राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज, तो प्रथम डिग्री कॉलेज कौन था? संत कोलम्बा डिग्री कॉलेज। आगे देखते हैं अगला और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत जो है कब घोषित किया था? तो पहला है 1875, दूसरा है 1900 में, ये तीसरा है 1895, 1896। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1895। सिंह बोंगा का दूत कहने का मतलब भगवान के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति, उसी को क्या बोलते हैं? दूत। तो यहाँ पे सिंह बोंगा मतलब भगवान है, इन लोगों के जो भगवान को क्या बोलते हैं? सिंह बोंगा। तो आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो पहला जो है इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलिहाती नामक गांव में हुआ था। और ये जो उलिहाती है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? खूंटी में। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? झारखंड दिवस मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो है बिरसा भगवान या बिरसा मुंडा जी जो हुए उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे देखते हैं
इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो दाऊद मुंडा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो इनके पिता का नाम क्या है, सुगना मुंडा, और ये क्या थे, उलिहातू गांव के एक बटाईदार थे। बटाईदार मतलब जो बटाइया पे खेती करते हैं उन्हीं को बोलते हैं। आगे देखते हैं माता, इनकी माता जो थी वो कौन थी, कदमी मुंडा। अगला जो पॉइंट है, इनके भाई कौन थे, बड़े भाई, तो कोंता मुंडा जो थे। अगला है, इन्होंने जो मुंडा विद्रोह किया था वो कब किए थे, या उलगुलान विद्रोह भी जो बोलते हैं, तो इन्होंने 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक इनका आंदोलन चला था। आगे देखते हैं, इनका जो मृत्यु हो गया था वो कब हो गया था, 9 जून 1980 ईस्वी में रांची जेल में हैजा के कारण। ऐसा बोला जाता है हैजा से, लेकिन रियल में हैजा से नहीं हुआ था, इनको अंग्रेज़ों ने ही मतलब मार दिया था या मरवा दिया था। आगे तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।